आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे दोस्तों। हम सचिन सरोज चैनल से आप लोग को बीच एक भगवान भोलेनाथ के भजन सुनाने जा रही हूँ। आप लोग को अच्छा लगेगा तो हमारे सचिन सरोज चैनल पे लाइक सब्सक्राइब कमेंट करिएगा दोस्तों। बहुत प्यारा भजन है भगवान भोलेनाथ के। दोस्तों, एक औरत थी, उसको भगवान भोलेनाथ चर्चा बहुत अच्छा लगता था। वो बहुत रोज रोज जाती थी। तो उसका आदमी बहुत दारू पीता था। तो जब दारू पी करके आता था तो घर जो आता है मन में वो बोलते जाता है। तो एक दिन वो अपने मन में विचार बनाई कि हम भी शिव चर्चा में जाते तो हमारा आदमी सुधर जाते, भगवान भोलेनाथ का कृपा लगता। तो एक दिन गुरु बहना लोग से पूछ करके वो शिव चर्चा में गई। गुरु बहना लोग से पूछने लगी कि गुरु बहना लोग शिव चर्चा में जाने से क्या मिलता है। तो वो बोलते हैं धन मिलते हैं, धर्म मिलते हैं, कर्म मिलते हैं और घर परिवार अच्छे रहते हैं। तो वो अपने मन में विचार बना कि हम भी जाएंगे। वो जाने लगी शिव चर्चा में। तो उसका आदमी आते तो बोलते हैं, जैसे गांव का कोई चौराहा रहा था, वहाँ पे उसका आदमी आते तो रुक जाते काम से। जब काम पर से आते थे तो बातचीत करते थे, दारू पीते थे। तो आदमी बोले, ओ तुम तो बोल रहा था कि मेरी बीवी नहीं जाती है, तुम्हारी बीवी भी आज गए थी शिव चर्चा में, हम देखें। कहे नहीं क्या, हम देखें, जाओ घर पे अपनी बीवी से पूछो। अब वो से वो चल देते हैं, घर पे आते हैं तो उसकी बीवी पानी ले करके और वही जाती थी। प्रसाद भगवान भोलेनाथ के जो शिव चर्चा में से लाई थी, लेके गई थी। बस उठा करके जो पास में लेके गई, ये प्रसाद उठा करके फेंक दी और पानी नहीं पिए। बोले कि तुम कहाँ गई थी? तो वो बोल रही थी भगवान भोलेनाथ के भजन में हम भी गए थे। तो बोले कि किस लिए तुम गई थी, किसके कहने पे गई थी? जब हम तुमको बार बार मना कर रहे थे तुम मत जाया करो, तुम क्यों गई थी? तो वो बोली हम अपने मन से गए थे, हमको कोई नहीं बोला। तो कहे ठीक है। उसके बाद इतना जब सुना, उसके बाद वो औरत को मारने लगा, इतना मारने लगा कि हद से ज्यादा कर दिया। जब हद से ज्यादा कर दिया तो पार्वती जी देख रही थी। तो भगवान भोलेनाथ से वो बता रही थी, देखिए हम लोग के चर्चा में आने से वो बेचारी इतना मार खा रही थी। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे थे कि रहने दो, जाने दो, क्या करेंगे, वो पति पत्नी का झगड़ा है आपस में, मियाँ बीबी का, हम लोग क्या करेंगे। तो माता जी बोलती हैं कि नहीं, ऐसे गुनहगार को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा, कभी माफ नहीं करूंगा। तो भगवान भोलेनाथ तो बोलते हैं माता पार्वती जी से क्या होगा। तो बोल रही थी चलो हम उसको सजा दिलाएंगे। तो आती हैं वहाँ पे, जब तो बोलती हैं कि छोड़ दो, रहने दो। तो उसको भी वो गाली उली देने लगा। तो माता पार्वती जी क्रोध हो जाती है, गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो दिखावा में फोन करके पुलिस को बुलाती है। जब पुलिस को बुलाती है तो पुलिस आते हैं और उसके पति को लेकर जेल चला जाते हैं। जब जेल चला जाते हैं तो रोने लगती है। तो उसके घर एक आदमी आया है। वो आदमी कौन था? हरिंदर भैया। और एक औरत थी, आई थी, वो कौन थी? लीलम दीदी। तो बोल रही थी कि क्यों तुम रो रही थी? तो वो बोल रही थी कि हमारे पति हमको मार दिए, चर्चा में गए, चर्चा में जाने की वजह से हमको मार दिए, इसीलिए वो जेल चला गए। तो लीलम दीदी कह रही थी कि जब वो गुनाह करेंगे तो सजा पाएंगे। तो कैसे बता रही थी लीलम दीदी से, बता रही थी, लीलम दीदी पूछ रही थी तो लीलम दीदी से बता रही थी, बोल रही थी कवने करन पिया मार गईल, घर से निकारी गईल ए राम। कवने करन पिया मार गईल, घर से निकारी गईल ए राम।
कवने करन राजा जेल गईले हथवा में हथकड़ी लगले ये राम। कवने करन पिया जेल गईले हथवा में हथकड़ी लगले ये राम। चरचा गईल पिया मार दिहले घरवा से निकारी दिहले ये राम। चरचा गईल पिया मार दिहले घरवा से निकारी दिहले ये राम। दया करन राजा जेल गईले हथवा में हथकड़ी लगले ये राम। दया मांगन पिया जेल गईले हथवा में हथकड़ी लगले ये राम। के मोरे बनी परधानवा तके मोर देवनवा बोनिए राम। के मोरे बनी परधानवा के मोर देवनवा बोनिए राम। के मोरे बनी है वो किलावात पियावा के बेल करवई है ये राम। ये मोरे बनी है वो किलावात राजावा के बेल करवई है ये राम। हरिंदर भैया बनी है परधानवा तलीलम दीदी बनी है देवनवा ये राम। हरिंदर भैया बन परधानवा तलीलम दीदी बनी है देवनवा ये राम। शिव गुरु बनी है वो किलावात पिया के छोड़ाई लेबे ये राम। शिव गुरु बनी है वो किलावात पिया के छोड़ाई लेबे ये राम। के मोरे बनी परधानवा के मोर देवानवा बनिए राम। के मोरे बनी है वो किलावात पियावा के बेल करवई है ये राम। के मोरे बनी है वो किलावात पियावा के बेल करवई है ये राम। कवने गुने ही पिया मार देल घरवा से निकारी देल ये राम। चरचा गईले पिया मार दियल घरवा से निकारी दियल ये राम। दया मांगन से ही जेल गईले हथवा में हथकड़ी लगले ये राम। दया मांगन से ही जेल गईले हथवा में हथकड़ी लगले ये राम। के मोरे बनी परधानवा के मोर देवानवा बनी है ये राम। के मोरे बनी है परधानवा के ई देवानवा बनी है ये राम। के मोरे बनी है वो किलावात पियावा के बेल करवई है ये राम। के मोरे बनी है वो किलावा पियावा के बेल करवई है ये राम। हरिंदर भैया बनी है परधानवा तलीलम दीदी बनी है देवनवा ये राम। हरिंदर भैया बनी है परधानवा तलीलम दीदी बनी है देवनवा ये राम। शिव गुरु बनी है वो किलावात पिया के छोड़ाई लेबे ये राम। शिव गुरु बनी है वो किलावात पिया के छोड़ाई लेबे ये राम।
शिव गुरु बनी है वकीला बात पिया के छोड़ाई ले बेरा। गौरा माई बनी है मैडम बात पियावा के बेल कर वही है एरा। गौरा माई बनी है मैडम बात पियावा के बेल कर वही है एरा। दोस्तों, जब वो मारने लगे और हरिंदर भैया लीलम दीदी उससे पूछने लगे तो रो रो के लगे बताने कि हमको गांव वाले ताना दे रहे हैं, अगर हम आज शिव चर्चा में नहीं गए थे तो हमारा आदमी जेल नहीं गए थे। तो माता जी, लीलम बहन और हरिंदर भैया दोनों बहुत दयालु हैं, वो लोग दया करें, कहें ठीक है जाओ, हम बेल करवाएंगे, हम हथकड़ी छुड़वाएंगे। तो हरिंदर भैया जी गांव के प्रधान बन गए, मुखिया, जो गांव के मुखिया हैं सहारा देते हैं। और लीलम दीदी जो हैं देवान जी बन गए हैं कचहरी में। और शिव गुरु जो हैं वो वकील बन गए हैं। हरिंदर भैया और लीलम दीदी शिव गुरु से जाकर के माफी मांगी कि उसको पति को इतना सजा मत दो, वो रो रो के मर जा रहे, उसको बहुत बुरा हाल हो गया है। तो इसीलिए गुरु बहना लोग, आप लोग से क्षमा मांगती हूँ कि शिव गुरु पे ध्यान दीजिए। कोई संकट रहेगा तो भोलेनाथ और मैया पार्वती जी आप लोग का संकट काट देंगे। और उसको चर्चा में आप लोग हाजिर रहिए। और आप लोग भोलेनाथ का दया आप लोग पे बरसेगा और मैया भवानी का आप लोग पे दया रहेगा। इसीलिए आप लोग से नमस्ते, और अगले वीडियो में फिर आप लोग से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।